आइए गौर करते हैं। महाराज भर्तृहरि के जीवन के बारे में जब इनकी पत्नी पिंगला इनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जो अश्वपाल नाम का नौकर आया महाराज भर्तृहरि से कहने लगा है, महाराज हमें नौकरी चाहिए। बोले तो कोई बात नहीं है, हमारी जो पत्नी पिंगला है ना उनके महलों की पहरेदारी करना। इधर तो महाराज दरबार में है और इधर अश्वपाल का जो नौकर है वो महारानी पिंगला के महलों की पहरेदारी कर रहा है। आज अश्वपाल महलन ती घूमे हुई थी घोड़ा पे यशबार। एक तो नौकर है राजा को दूजे मुख दे करता। पहरेदारी कर रहा है वो नौकर। पिंगला छत पे खड़ी है। वही पिंगला जो पति की झूठी बात पर एक दिन मर गई, आज उस अश्वपाल नाम के नौकर को देख करके विचार बदल गए। अनिल अरे रूप देख के अब नौकर को रानी कर रही सोच विचारी। और ऐसे पति जो हमको मिल गए तो हम थाड़ी करी बिहारी। मन के नाई मिले भरता। रूप देख के अब नौकर को रानी रही गई आंखी पार। आए ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम बथाड़ी करी बिया। महारानी पिंगला छत पे खड़ी है और वो अश्वपाल नाम का जो नौकर था वो पहरेदारी कर रहा है। वो ही पिंगला जो पति की झूठी बात पे मर गई आपस में विचार कर रही है, कहां मैं कहां मेरे पति। सोच रही है कि मन में सोची उठी रानी और मोई मन के न मिले अपने आप में और अपने पति में तुलना करती हुई बोली है वो पत्नी। मैं गोरी पति करिया रंग के। मैं गोरी पति करिया रंग के। एक भी काम करे नहीं ढंग के। नाही मिल
वो ही पत्नी, जरा गौर करें, वो ही पिंगला जो पति की झूठी बात पर एक दिन मर गई, लेकिन उस नौकर को देख करके उसके विचार बदल गए और अकेली खड़ी है, सोच रही है क्या करूं, क्या करूं, कहां मैं और कहां मेरे पति। देखने में वो सुंदर भी नहीं लगते। मैंने कहा क्यों, तो मुझसे बोली, कहो राजेश कैसी रही राजी। मैंने कहा क्यों, बोली संग जाए तो लगी पिताजी। कहा देख की अरे की मेरी शादी, मेरी अब है उम्र बारी, मन के न मिले भरता। एक कवि तो ये कहता है, अरे कुत्ता हड़रे मांस नहीं छोड़े, चाय बाई रबड़ी खीरी खबाओ। अरे जहर शाप को नहीं कमी होवे, चाय बाई की तने दूध पिबाओ। पतिव्रता सतु नहीं छोड़े, स्वामी के तनौरे लुभिया। अरे चंचल ने न कबहू नहीं छिपिए, घूंघट टेढ़ा तले मां। वो ही पिंगला जो पति की झूठी बात पे मर गई, अपने आप में और अपने पति में अंतर बताती हुई बोली, कहां मैं कहां मेरे पति। आज अश्वपाल को देख करके उसके विचार बिल्कुल बदल गए और बाद में उस नौकर को अपने पास बुलाया। नौकर पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, महारानी कोई हमसे भूल बनी। बोले नहीं नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं बनी है, इधर आओ, हमें तुम्हें नौकर की दृष्टि से नहीं देखना चाहती। बोली क्या। एक कवि तो यहां तक कहता है कि अश्वपाल को देखी खुशी महारानी को छाई। भूल गई अपने पति को। अरे अश्वपाल को देखी खुशी महारानी को छाई। जाने पलेंगा दो बिछाई बाजी की पक्का ले आई रे प्यार कियो पिंगला रानी। जाने लई मोहब्बत जोड़ी खुशी अति अश्वपाल मानी। वो ही पिंगला भूल गई अपने पति को और अश्वपाल के प्यार में फंसने के बाद में अश्वपाल कहने लगा, महारानी तुम कह रही हम तुमसे प्यार करती हैं, लेकिन महाराज को पता चल गया तो। बोली अरे महाराज को कैसे पता चलेगा, तुम्हें नहीं पता है अश्वपाल की सोबत में गला दबाए अंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी रे सो। तुम निश्चिंत रहो, तुम कह रहे हो कि हमारे पति को पता चल गया तो तुम्हें नहीं पता है, मैं क्या करूंगी।
जो आज तुम्हें कल और कुछ चाहे, क्यों फेंक देने ननकारी तो गर और की ओरी करे निगाहें। वही पिंगला बोली, अरे लाख मिली तुमती बढ़िया, तुम्ही को कहीं तुम्ही को सदाई, जोले दे हमें दम कायम थोले हम प्रीति की रीति निभाए। अरे प्रीति ननी की है परदेशी की, नैना रोई रोई रही जाए। अरे प्रीति पड़ोसी की रेनी की है, तोरा हो तने ना बिड़ जा। ये प्रीति पड़ोसी की रेनी की, जाके रोज नए ब्यूहा। अरे प्रीति विदेशी की रेनी की है, तेगा की धर मिली आधा। पिंगला बोली है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरे पति को पता चल गया ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज ये विचार करने के बाद में अश्वपाल कहने लगा, महारानी तुम हमारे साथ में चलो। बोली कहां? जवाब दिया जहां हम रहते हैं। बोली मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकती, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बोली अभी तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हो गया? जवाब दिया है तुम हमसे मिलना, जहां हमारे घोड़ा बांधे जाते वहीं मिलना। ये बातें कहने के बाद में इधर तो अश्वपाल वहां से चला जाता है और इधर महाराज भर्तरी दरबार से जब आए हैं घर पे क्या हुआ? और मगन भौजिया खुशी भई भरी, ले हाथ बलम को ले गई अनिला घर में बुआ घर वाली। खुशी भई बहरी, खुशी भई बहरी। हाथ बलम को ले गई अनिला घर में प्राणन प्यारी। और अरे सुंदर आसनदारी लय में थारी बलम हितकारी। अरे सुंदर आसनदारी लय में थारी पिया हितकारी। ले पंका डोरे प्यारी अंगारू थारी। महाराज का बड़ा सम्मान किया है महारानी ने। बोली महाराज तुम चले जाते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप कहीं मत जाया करो। भर्तरी बोले पिंगला जो तुम्हारी दशा है वो ही मेरी दशा है, लेकिन मैं खुद जानता हूं मेरे जैसी स्त्री दुनिया में किसी की नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, दरबार में तो मुझे जाना ही है। महाराज तुम खुद जानते हो। भर्तरी बोले कर लेंगे भोजन, तुम भोजन की कह रही हो तो हम भोजन कर लेंगे। अब आए तो घंटे 2 घंटे बातें कर लें,
उसके बाद भोजन कर लेंगे। बोली महाराज तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है ना, इसीलिए तुम भोजन कर लो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब उन्हें का मालूम है कि नौकर से जो कह दिया है कि हम आ रहे हैं रोज की तरह महारानी, वही पिंगला आज परस की थारी पकुबानन की पति अपने के दहरी अगारी। लई थी बिजनिया मोर पंख की ढोरन लगी पति पे व्यारी। खटिया डारी दई है आंगन में हो, अरे खटिया डारी दई है आंगन में, बाप लिटाई लए भरतारी। और मीठी मीठी बातें करी रही धीरे धीरे दवाई रही पाई। थके राजू दरबार के राजा सोई गए पाई पसारी। और आधी रात हो न कोई आई, नारी उठी गई शादी के पाई। अस्पताल उत इंतजार में भज की लगी बराबरिया। ये पूरी रात हो न कोई आई, नारी उठी गई शादी के पास। अरे बन बीच में मुर्गा ने बांध छोड़ी दैया। अरे बहो घुरारो जब आंगन में उठी की चली पिंगला नारी। और भूप भरतरी का छुनाई जानी, धोखा दे गई ब्याहता नारी। अरे भूप भरतरी नाई कछु जानी, धोखा दे गई पिंगला नारी। आज पिंगला ने पति को सुलाने के बाद में चली गई, रोज की तरह अपने पति को कोई न कोई नशीला पदार्थ दे देती है। आज भरतरी के भाई विक्रम को पता चला है, नौकरों से कहने लगा ये घोड़ा रोज प्रतिदिन कैसे सूखते हुए चले जा रहे हैं, क्या बात है। नौकर कहने लगे महाराज माफ करना, तुम्हारी भाभी न जाने रोज कहां चली जाती हैं, सुबह होते ही होते आ जाती हैं। जवाब दिया कमीन, तू हमारी सीता जैसी भाभी पर दोष लगा रहा है, हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। बोले अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद खड़े होकर के देख लेना। आज विक्रम ने पकड़ लिया, भरतरी से कहा है तो भरतरी ने घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी मेरे पीछे एक दिन मर गई और तू मेरी पत्नी को दोष लगा रहा है।
विक्रम को घर से निकाल दिया। और ऐसा ही नहीं, एक कवि तो यहां तक कह रहा है, ये प्रेम होता ही ऐसा है। क्या कहता है कवि कि प्रेम बुरी जंजीर वीर जाए झूठ मती मानो, जमे नाई जाति कछुपे सबुरी बीमारी जाए मानो रे हमेशा दिल से दिलो धड़के, बुद्धि करे न कम कले जो बिन प्रेमी तड़पे रे हराम खाना पीना होवे, अरे हराम खाना पीना होवे, और दिन में परे नचन रात को नींद नहीं आवे रे बुरी है बीमारी भाई, अरे बुरी बीमारी है भाई, जाए लगी जाए वो बीमारी रात को नींद नहीं आवे। रोज की तरह जा घोड़ा बांधे जाते हैं, वहीं मिलना चली जाती है वो पिंगला। आज विक्रम ने देखा है, कहने लगा भाभी कहां जा रही हो? पिंगला ने नहीं समझ पाया कि हुई आई जब राती पति को साथ छोड़ी गई भाई, और अस्वपालती मिलवे को जब नारी पिंगला आई, अरे बड़की चली अगार पिंगला नारी न देर लगाई, देखी विक्रमनी आई गई भौजाई, ये बड़की चली अगार पिंगला नारी न देर लगाई, न देर लगाई, न देर लगाई, देखी विक्रमनी आई गई भौजाई, देखी विक्रमनी आई गई भौजाई। आज देखा है विक्रम ने, भैया से सारी कहानी कह सुनाई, घर से बाहर निकाल दिया। आज वो ही नारी जो अपने पति से इतना प्रेम करती थी, आज अपने पति को छोड़ करके अश्वपाल के साथ में चली जाती है। अश्वपाल को पता ही नहीं है। देखा है आज विक्रम को तो घर से निकाल दिया, और पिंगला अश्वपाल से मिलने के लिए फिर चली जाती है। देर नहीं की पिंगला ने। अरे सुनो सबा धरी ध्यान, देर नहीं, अरे रानी मेरे कीनी, अरे सुन ले अनिला दे ध्यान, देर नहीं रानी ने कीनी, घोड़ा को लो सजाई आगे की सीध लगाई लीनी, घोड़ा
अस्वपाल मानी। के बजैया श्याम तेरी नीला समझ में ना आवे। आज विक्रम को घर से बाहर निकालने के बाद में वही पिंगला अश्वपाल से मिलने के लिए चली है। तो अश्वपाल ने देखा कहां थी अब तक, कहां थी। अश्वपाल पीठ फेर के खड़ा हो गया। पिंगला दोनों हाथ जोड़ के बोली, ये तुम मुझसे नाराज हो? बोली कि तुम जो कहो करें हम सोई, और दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी दैया तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। वही पिंगला बोली, अरे तुम जो कहो करी हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी दैया तुम बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे नहीं चाहिए मोई माल खजाना, नहीं जेबरो कोई बनवाना, तुम करो ऐसा आराम में बैठ के खटिया पे खटिया पे बैठ के तुम्हें खबाऊंगी खबाऊंगी दैया तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। पिंगला अपने पति को छोड़ने के बाद में उस अश्वपाल नौकर से जब पहुंची है तो अश्वपाल कहने लगा कहां थी अब तक। एक कवि तो ये कहता है, पिंगला दोनों हाथ जोड़ के बोली, अश्वपाल से मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, कि बैठ के गम की तन्हाइयों में, बोली है अश्वपाल से कि बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा तुझे जी भर की देखा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। वो जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे।
एक कवि ये कहता है, पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे देव कले जो चीरी होती नहीं अपनी। कवि कहता है, पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे धयो कले जो चीरी होती नहीं अपनी। नारी अपनी नाय होती बिनय आई मोती मरे ना। प्रीति करे तो करे मर्द सी, नारी ती प्रीति करे ना। अरे नारी अपनी नाय होती बिना आई मोती मरे ना। नारी अपनी नाय होती बिना आई मोती मरे ना। प्रीति करी थी बाली ने भैया की नारी छिनाई। एक ही बाण में श्री राम ने यमपुर को पहुंचाई। अनिल कुमार ने ग्राम जरौली से ढोलक मधुरी बजाई। ललते सब रात चिमटा पे बैठो रहो चिमटा खनकाई। जो कछु नीला बची मेरे भैया दे आगे तुम्हें सुनाई। राजेश कुमार है नाम मेरो हम तुमको रे बताई। डगर पर